गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ प्रवीण राजपूत और आज हम लोग जावा के कुछ प्रोग्राम्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट को आउटपुट स्क्रीन पे लेके आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर ले रखा है 5, दूसरा नंबर ले रखा है 6। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट में 30। ठीक है, तो चलिए अब इसके कोड को देख लेते हैं। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है पब्लिक, ये होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, तो ये तीन तरीके का होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक मींस जैसे हमारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, आपने देखा होगा हमारा बस स्टॉप वगैरह, अगर वहां पे कोई चेयर है आप उस पे बैठिए चाहे कोई और बैठिए, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिकली कोई भी वहां की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज रखी हुई है, आप या आपके फैमिली मेंबर ही उसको यूज कर सकते हैं, किसी और को उसको यूज करना होगा तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या चीज है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई संस्था या आपका कोई स्कूल है और उस पर एक गेट कीपर है, तो किसी भी पर्सन को उस संस्था में अंदर आके किसी पर्सन से बात करनी है या वहां का कोई भी आपको सामान यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले गेट कीपर से आप परमिशन लेंगे तभी आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। आपकी क्लास में या आपके फंक्शन में कोई भी वेरिएबल्स को आपने डिफाइन कर रखा है, तो आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिकली या प्राइवेट तरीके से या प्रोटेक्टेड तरीके से। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, अभी आप बिगनिंग स्टेज में हैं, धीरे धीरे ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे जैसे मैं और वीडियोस इसमें डालता रहूंगा आप देखते जाएंगे। अभी आप खुद से वैल्यू डाल रहे हैं, धीरे धीरे आप यूजर के थ्रू वैल्यू डलवाया करेंगे, फिर धीरे धीरे आप और बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना के अच्छे से आप खुद समझा पाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका लिखा हुआ है क्लास। ठीक है, अब क्लास मैंने बताया था इसको ऑलवेज एज इट इज ही लिखना है, आप क्लास अपनी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो CLASS ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये ऑलरेडी डिफाइंड है हमारी जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको इसको एज इट इज लिखना है। फिर आप देंगे स्पेस और यहां पे हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, मल्टीप्लाई का, तो आपने वहां लिख दिया मल्टीप्लाई। आप वहां पे अपना नाम भी लिख सकते थे, आप वहां पे कुछ भी, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए लिखा है ताकि कोई भी और इस कोडिंग को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये कोडिंग किस चीज से बिलोंग करती है, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, उसके बाद में ये होता है हमारे करली ब्रेसेस। आप हमेशा याद रखना, जितने नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आप ओपन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ करली ब्रेसेस आपको क्लोज करने हैं। हर क्लास का एक करली ब्रेसेस ओपन होगा तो एक करली ब्रेसेस बंद होगा, ऐसे ही हर फंक्शन का एक करली ब्रेसेस ओपन होगा तो एक करली ब्रेसेस क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, हमेशा आप याद रखना, अगर ऐसे आपके ब्रैकेट लगे हुए हैं और उसके बाद में सेमीकोलन का सिंबल नहीं है तो समझ जाना वो आपका एक जावा का फंक्शन है। ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं और कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड भी हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये वाला फंक्शन वॉइड मेन जब भी आपको लिखा दिखाई दे आप समझ जाना कि आपका ये मेन फंक्शन है। हर प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। एक दो जगह एक्सेप्शन है, वो जैसे जैसे आप बिगनिंग स्टेज से और आप अच्छे डेवलपर अच्छे प्रोग्रामर बनते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको वो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी के लिए आप मान के चलिए, ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और फिर ब्रैकेट और फिर पूरा ब्रैकेट, ठीक है, आप एज इट इज ही लिखिए। आपको बता देता हूं, आप चेंजेस इसमें ARGS को भी कर सकते हैं, मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट। आप यहां पे अकेला A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था, ये आपका एक फंक्शन है तो फंक्शन का भी आप करली ब्रेसेस पहले ओपन करेंगे। अब अपने लॉजिक पे आ जाइए। आपका लॉजिक क्या था, आपको सबसे पहले एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर एक वेरिएबल और लेना है जिसमें उन दोनों नंबर को क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपने एक नंबर लिया, इंट a इक्वल्स टू 5। अब ये इंट क्या है, इंट मीन्स होता है इंटीजर, यानी कि जो भी आपके इंटीजर नंबर हैं वो इसमें आकर के आपके स्टोर्ड हो सकते हैं। अब a क्या है, a आपका वेरिएबल है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, हमारे प्रोग्रामिंग में नंबर कुछ नहीं होता है,
नंबर जो होता है वो एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 को किस में, ए में स्टोर कराया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इस 6 को किस में, बी में स्टोर कराया जा रहा है। और हमेशा याद रखोगे ना आप कि आपका जो 5 होता है या कोई भी नंबर होगा वो क्या, उसका खुद में कुछ नहीं है, उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आप देख लो क्या लिखा हुआ है, इंट सी। अब आपको जो भी वैल्यू ऐड करके आएगी वो भी तो किसी वेरिएबल में आप करवाओगे वहां पे स्टोर, तो क्या होगा, a इंटू बी। अब वो क्या करेंगे, a इंटू बी कर लिया, रिजल्ट आ गया आपका 30। अब 30 तो आ गया, लेकिन अभी तक हम स्क्रीन पे नहीं उसको ला पाए। तो जब भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लेके आना है तो आप उसमें लिखोगे system.out.print, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है हमेशा याद रखना, ये वाला जो सिंटेक्स है ये आउटपुट स्क्रीन में लाने के लिए, किसी भी चीज को लेके आने के लिए इस सिंटेक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप समझ सकते हो कि मैंने एलएन क्यों नहीं बोला। एलएन मीन्स होता है जो भी चीज आपकी प्रिंट हो गई है उसके बाद में आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर एलएन नहीं लगा होगा तो जो भी चीज आपने प्रिंट करी है आपका कर्सर सेम लाइन में रहेगा, यानी कि जो नेक्स्ट चीज प्रिंट होगी वो उसके सामने ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इस सिंटेक्स के साथ में अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज लिखोगे वो एज इट इज, यानी कि यहां क्या लिखा है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू इतना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप ये समझ सकते हो कि ये इनटू का तो सिंबल नहीं है, इसको कहते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। ये हमारे 8, अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखेंगे कीबोर्ड पे तो 8 वाली की के उस पे बना होता है, तो आप इसको शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारे सिस्टम में समझ में आता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। तो एज इट इज ये आ जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था जब भी आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आपको ये प्लस ऑपरेटर यूज करना है और उसके साथ में उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे क्या है, सी तो हमने ले लिया प्लस सी, कहीं पे होता है डी तो हम ले लेते प्लस डी, ठीक है। और उसके बाद में उस फंक्शन का करली ब्रेसेस बंद और क्लास का करली ब्रेसेस बंद, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम करेंगे कंपाइल। अब आप ऊपर देख सकते हो ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं इसका नाम है ब्लूजे। आप इसको गूगल में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आप कंपाइल करोगे आप यहां पे देखोगे क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, इसका मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम इसके आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। कंपाइल करने के बाद में आप देखेंगे a इंटू बी इज इक्वल्स टू 30। a इंटू बी इक्वल्स टू कहां से आया, मैंने बताया था जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो क्या हुआ, वो एज इट इज प्रिंट हो गया। और जो दोनों का मल्टीप्लाई होके सी में क्या स्टोर होना था, 6 5 30, तो क्या हो गया वहां पे 30। तो इस तरीके से आप 3 नंबर का 4 नंबर का आप बड़े आराम से प्रोग्राम बना सकते हो। आप इसको अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखो, धीरे धीरे हर एक मेरे वीडियो को देखते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ। आप देखना बहुत ही जल्द आप खुद से बहुत सारे प्रोग्राम्स करने लगेंगे, आप समझने लगेंगे मुझे क्या चीजें कैसे कैसे चेंजेस कर सकता हूं और क्या चीजें मुझे एज इट इज रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।